Mátame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक स्ट्रीम में, जहां आपको दोस्तों वीज़ा, इमिग्रेशन और जॉब्स और लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स के बारे में सबसे ज़्यादा जल्दी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है जी, जिससे कि आप वर्ल्ड वाइड अपडेटेड भी रहते हैं इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, और साथ में जिसको भी अप्लाई करना है दोस्तों वीज़ा के रिलेटेड और अपनी ड्रीम कंट्री में जाकर सेटल होना है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी, आज की जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और फास्टेस्ट वे में अपॉर्चुनिटी आई हुई है, काफ़ी लो बजट में काम है। ठीक है जी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। कंप्लीट ब्लॉग को देखेंगे तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। इसी तरीके की वर्ल्ड वाइड और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, जिसमें आपका कुछ बेनिफिट हो पाए दोस्तों, तो हमें भी बहुत खुशी होती है। तो ये वीडियो होने वाली है दोस्तों मैसेडोनिया के लिए। मैसेडोनिया का बहुत ही बढ़िया वर्क परमिट का ऑप्शन आया हुआ है 2 साल का। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कांटेक्ट करने का तरीका बता दूं। जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, हाईली जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब, आप संपर्क कर सकते हैं। वीज़ा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है जी, आपको प्रोसेस आगे करवाना है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करते हैं दोस्तों, आपको कॉल बुक की जाएगी और आगे की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, जिनको हमारे टाइम की वैल्यू हो और अपने टाइम की भी वैल्यू हो, विदाउट इफ और बट। ठीक है जी, ये हमने क्लियर करके बता दिया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पहले मैसेडोनिया की। तो मैसेडोनिया दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंट्री है। ठीक है, बहुत खूबसूरत प्यारा कंट्री है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं, जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज है नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो है साउथ ईस्ट यूरोप में एक लोकेटेड है। ठीक है, ये कंट्री दोस्तों ग्रीस, अल्बानिया और काफ़ी हद तक बल्गेरिया के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, लैंड बॉर्डर शेयर होते हैं। तो बहुत प्यारा कंट्री है, साउथ ईस्ट यूरोप कंट्री आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इसका जो टाइम फ्रेम है बहुत कम लगने वाला है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ रहती है कि जैसे आपको बताइए दोस्तों शेंगेन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए भी इश्यूज़ होते हैं कुछ कुछ कंट्रीज से। तो लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैसेडोनिया में अगर आपको जाना है तो आपको ना अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खाने की आवश्यकता है, ना अपॉइंटमेंट के लिए वेट करने की ज़रूरत है। बहुत ही जल्दी आपका प्रोसेस काम हो जाएगा। क्या क्या जॉब्स हैं मैं आपको 1 बाय 1 साथ साथ बताता जाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो नंबर 1 पे जॉब आई हुई है वो आई हुई है इसमें वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस में दोस्तों जिसने भी जाना है, काम करना है, वो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करूँ तो दोस्तों इसमें 600 से लेके 700 यूरो तक इसकी सैलरी रहने वाली है। मोर और लेस हो सकती है। ठीक है जी, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी प्रोफाइल होती है और किस तरीके से प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी बनती है, कंपनी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो सब आप जब हमसे बात करेंगे तब हम आपको गाइड कर देंगे। ठीक है जी, अभी मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है जी, बाकी क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों हर किसी की प्रोफाइल पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या पॉसिबिलिटीज इसमें बनती है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा आपको कि जो अगली रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्कर की। कंस्ट्रक्शन वर्कर में दोस्तों जिन्होंने भी जाना है केवल और केवल वही अप्लाई करें जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो हैवी सामान वगैरह को जो होता है वो उठा सकते हैं, फिजिकली 100% फिट है, केवल और केवल वही अप्लाई करें। क्योंकि वहाँ जाकर आपको ये नहीं होता कि भैया काम पसंद नहीं आया, दिस एंड डैट, तो इसमें किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसके बाद दोस्तों जो तीसरे नंबर पर रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है इसमें कुक की। तो कुक भाई भी जो हैं, जो कुक का काम जानते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको किचन से रिलेटेड एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो बहुत ही बढ़िया है, अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी दोस्तों लगभग इसमें 600-700-800 यूरो ही मिलती है, ज़्यादा सैलरी इसमें नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये कंट्री सस्ता है, यहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा नहीं होते हैं। प्लस में क्या है दोस्तों, आपको फास्टेस्ट वे में एक कंट्री में जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सबसे पहले है एक जगह से निकलना और उसके बाद आगे की आगे रास्ता आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर सीधा यूएस चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ। तो भैया बैठने वाले सपने देखते ही रहेंगे ज़िंदगी भर। जिन्होंने निकलना है वो कहीं भी निकल कर अपना काम बनाते हैं और आगे से आगे रास्ता निकालते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ के लालच में मत बैठिए कि भैया आपको सीधा जब कनाडा के लिए वीज़ा मिलेगा या जब यूएस के लिए वीज़ा मिलेगा तब आप किसी कंट्री में मूव होंगे, यूएस में मूव होंगे। तो भैया ऐसे सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं। ठीक है जी, टाइम एक बार हाथ से निकल गया दोबारा लौटता नहीं है। इस चीज़ को मेरी माइंड में बसा लीजिएगा भाई। ठीक है, पैसा भी आ जाता है, हर चीज़ दोबारा लौट सकती है, लेकिन बीता हुआ टाइम जो है वो वापस नहीं आता। ठीक है जी, तो और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको वीज़ा लगवाना है तो भैया पैसे खर्च करने पड़ेंगे, फ्री फोकट में कुछ भी नहीं होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बहुत लोग अननेसेसरी में यूट्यूब पे फ्री करते हैं। भैया फ्री में किसी का कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ये सब टाइम वेस्ट चीज़ें हैं, ये मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ। ठीक है,
इस दुनिया में कुछ भी आप काम करते हैं तो आपको हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, तो जब बाकी चीज़ों के लिए पैसा लगता है तो भाई वीज़ा कैसे फ्री में हो सकता है, इस चीज़ को भी अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक है, जब आप कुछ भी चीज़ मार्केट से खरीदने जाते हैं, ठीक है, तब भी आपको पैसा देना पड़ता है, तो जब वहाँ पे पैसा दे रहे हैं तो भैया वीज़ा फ्री हो जाएगा क्या? ठीक है, तो इस तरीके की अननेसेसरी की चीज़ों से दूर रहें, और जो खर्चा होता है भाई वो तो लगना ही लगना है। अगर आपको अप्लाई करना है तो नहीं अप्लाई करना तो वो आपकी इच्छा है भाई। ठीक है, ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची है, तो बताना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सच कभी बदलता नहीं है, चाहे कड़वा लगे चाहे मीठा लगे भैया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पे कंपनी फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रही है और प्रोसेस टाइम कितना लगने वाला है। तो दोस्तों इसमें प्रोसेस टाइम जो लगने वाला है अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिएगा आपको 1.5 महीने से लेकर 2 महीने लग सकता है, इससे कम में ही काम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको जो कंपनी ने हमें बताया है मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है जी, तो कंपनी ने हमें जो टाइम बताया है वो 1.5 से 2 महीने बताया है। मोरलेस हो सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 1 महीने में भी काम हो सकता है, डिपेंड करता है अगेन आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, ऑल नेशनलिटीज़ कैन अप्लाई, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप काम करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, जो कंपनी इसमें काम कर रही है बहुत ही बढ़िया कंपनी है और मैसेडोनिया के लिए भी वो काम करती है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कंपनी आपको साथ साथ क्या फैसिलिटी देने वाली है। तो फैसिलिटी की दोस्तों मैं बात करूँ, सबसे पहले तो मैं फैसिलिटी बता दूंगा आपको कि अकोमोडेशन इसमें मिल रहा है। ठीक है, साथ में मेडिकल आपको मिलेगा और साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी ही दे रही है। तो ये तीनों चीज़ें आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, आपका अननेसेसरी में और कोई खर्चा नहीं होने वाला है। और दोस्तों ये काम बहुत कम बजट में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका ज़्यादा बजट भी नहीं है, मिनिमम बजट में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर $25,000 $30,000 नहीं है, इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, तो कम बजट में काम चाहिए। तो भाई ये बहुत कम बजट में काम है। ठीक है, आपको $20-25,000 खर्चने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम में ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, और बाकी अगर आपको वीज़ा लगवाना है तो भैया खर्चा तो करना ही पड़ेगा, अप्लाई करना है वीज़ा तब भी खर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। और वीज़ा का डिसीजन ध्यान रखिएगा एम्बेसी पे ही होता है, वीज़ा की कोई गारंटी वारंटी ये सब चीज़ें होती नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं सर वीज़ा की गारंटी, तो भैया वीज़ा की गारंटी कुछ नहीं होती, जिसको बात करनी है एम्बेसी में जाके वीज़ा ऑफिसर से बात करो, वही गारंटी दे सकते हैं अगर वो देना चाहें तो। और भाई कंसल्टेंट तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है जी, ये चीज़ मैंने क्लियर करके आपको बता दी है। काफ़ी लोग अननेसेसरी में बेतुके सवाल पूछते हैं जिनका जवाब भी उसी तरीके से हम दे देते हैं। ठीक है जी, क्योंकि गारंटी शब्द ही वीज़ा इंडस्ट्री में होता ही नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हैं, वीज़ा आएगा या नहीं आएगा डिसीजन टोटली डिपेंड्स ऑन काउंसलर एंड एम्बेसी। उन्होंने देना होगा तो भैया ग्रांट कर देंगे, नहीं देना होगा तो भैया रिफ्यूज़ल लेटर थमा देंगे, चल ठीक है जी, क्लियर हो जाएगा बात। तो इसलिए आपको अननेसेसरी में फालतू के क्वेश्चन ना करें कृपया करके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड फ्रेंड, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।